A tuning fork of frequency 200 hertz is in unison with a sonometer wire. यूनिसन का मतलब समझते हैं जी? हाँ, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम। यूनिसन का मतलब क्या है? जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। पेज नंबर 19 पे मैंने बोला था। हाँ, नोट्स भी मैं ले आया हूँ जी, प्रिंट आउट वाले भी आपको दे देता हूँ। अब बोलो आए हुए हैं, वेव्स के अलग से हैं जी, वेव्स की अलग से है। पेज नंबर 19 पे ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है जी। तो जो पिछली वाली वेव्स की बुकलेट है वो सही नहीं है थोड़ी, ये नई मैंने टाइप करवाई थी, ठीक है जी। पीडीएफ भी भेजी हुई है मैंने। हाँ जी, इसमें पेज नंबर 19 पे ये यूनिसन वगैरह सब लिखा हुआ है, पढ़ना है जी वो, ठीक है जी। अब इस पे बुकलेट पे भी ध्यान देंगे हम प्रॉपर। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 67। Tuning fork of frequency 200 Hz is in unison with a sonometer wire. How many beats per second will be heard if the tension of the wire is increased by 2%? If the tension of the wire is increased by 2%. पहले ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी क्या थी जी? 200 हर्ट्ज। जो सोनोमीटर है उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 200 हर्ट्ज। यूनिसन में था ना भाई? किसमें था भाई? यूनिसन। यूनिसन का मतलब क्या होता है? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। रेजोनेंस में भी अगर बोल दे तो रेजोनेंस का मतलब भी क्या होता है? कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है जी। हाउ मेनी बीट्स, मतलब कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी पर सेकंड अगर टेंशन बढ़ा दी जाए। सोनोमीटर में वायर होती है, सोनोमीटर में क्या होती है जी? वायर। वायर में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है जी? हमने करा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L अंडर रूट टी वाई। याद है कि नहीं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला था स्ट्रिंग का। जिन्होंने चैप्टर नहीं करा भाई उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। एन नंबर ऑफ लूप बने हैं तो n/2L अंडर रूट टी बाई एम, मतलब फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन रूट टी। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है जी। समझ आई बात जी कि नहीं? कोई डाउट? अब देखो जी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो क्या होगा जी? 2% बढ़ाया आपने, कितने परसेंट? 2%। तो ν1/ν2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट T1/T2। T2 क्या हो जाएगा? 2% बढ़ा है तो T1 प्लस 2/100 T1 1.02 T1, ऐसे ही कहोगे 1.02 T1। तो ν1/ν2 इज इक्वल टू T1/1.02 T1। T1 से T1 कैंसिल हो गया, T1 से T1 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो ν2/ν
μ2 बाय μ1 लूंगा तो क्या आ जाएगा 1.02। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसने बायनोमियल थ्योरम लगाया। क्या लगाया भाई? बायनोमियल 1 प्लस 2 बाय 100 की पावर, लिख सकते हो ऐसे 1 प्लस 2 बाय 100 की पावर, हाँ, μ2 बाय μ1। क्वेश्चन नंबर 67 चल रहा है जी। हाँ जी एचपी जी, क्वेश्चन नंबर 67 चल रहा है। तो अब बायनोमियली एक्सपेंड करें तो क्या होगा? एक्सपेंडिंग बायनोमियली निग्लेक्टिंग हायर पावर, तो 1 प्लस हाफ हो जाएगी इंटू 2 बाय 100, 2 से 2 कट गया, 1.01 आ जाएगा। μ2 इंटू μ1 कितनी थी 200, मतलब ये सोनोमीटर की मान लो, वो μ1 के बराबर ही थी, तो 202 हर्ट्ज। देखो जी यहां तक पहला तो क्या था जी कि ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 200 हर्ट्ज। दूसरा क्या दे दिया? सोनोमीटर की भी फ्रीक्वेंसी उसके यूनिसन में। सोनोमीटर एक टॉपिक है जो स्ट्रिंग का ही है। स्ट्रिंग का होता है वो ऐसे सोनोमीटर लगा होता है, उसमें 2 क्लैंप होते हैं, उसके ऊपर एक हमारा, या आप कह लो 2 फलक्रम टाइप है, उनके ऊपर एक स्ट्रिंग है। ठीक है जी। बुकलेट में अभी जो मैंने बुकलेट दिया, पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है, उसमें टॉपिक भी दिया हुआ, उसका डायग्राम भी बना रखा है सोनोमीटर का। ठीक है जी। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ये है कि बुकलेट पढ़ के ही आपको समझ आएंगे। देखो ये सोनोमीटर का डायग्राम बना हुआ, पेज नंबर हमारा 22 पे। ठीक है जी। तो वायर है, वायर है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या रहता है स्ट्रिंग में? n बाय 2l अंडर रूट टी बाय n। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? 1 बाय 2l अंडर रूट टी बाय n। सोनोमीटर में वो लॉज लिखवाए हैं, जो मैंने लॉज आपको लिखवा दिए थे सर, कि भाई टेंशन का लॉ, लेंथ का लॉ, मास का लॉ, वो 5-6 लॉ लिखवाए गए थे जी। ठीक है जी। सोनोमीटर का डायग्राम बुकलेट से आप देख सकते हैं, पेज नंबर 22 पे जो पीडीएफ है उसमें। बाकी जो नहीं आए, कल आएंगे तो मैं आपको बुकलेट दे दूंगा जी, जब भी परसों आप आएंगे। समझ आया जी? अब बीट कितनी प्रोड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी कितना चेंज होगी भाई? μ2 माइनस μ1, 202 माइनस 200, कितनी बीट प्रोड्यूस होगी जी? 2 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है जी। समझ आया जी? कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं जेई और नीट में। ठीक है जी। एसएल अगर ढंग से करी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आती जी, मैं आपको पहले बता दूं। पर अगर बुक नहीं अच्छी तरह पढ़ी हुई तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कतें। आओ जी, ऐसे ही 68 नंबर है, लेंथ वाले ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अब, जिनमें टेंशन का ज्यादा रोल है। पिछले टॉपिक कराया था लोडिंग और फाइलिंग, अभी आज ये थोड़े टफ वाले क्वेश्चन हो जाएंगे जी। ठीक है जी। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो पीछे से स्टार्ट करें, पहले बीट हो जाएगा, फिर ऑर्गन पाइप के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, प्रोग्रेसिव वेव के तो मैंने करा दिए थे। ठीक है जी। फिर स्ट्रिंग वाले रह जाएंगे। 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल रहते हैं, बाकी मैंने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल करा दिए थे। तीनों टॉपिक के इसके करा दूंगा। ऑसिलेशन की आपने सर की क्लास नहीं लगाई, तो आपके ऑसिलेशन वाले भी रहते हैं, नहीं तो वहां वालों को मैंने कहा ऑसिलेशन, वो कह रहे हो गया जी सर ने करा दी पीछे से, आपने क्लास ही नहीं लगाई। किस मतलब कई बार तो ऐसा लगता है इधर थोड़ा सीरियसनेस कम है बच्चों में। हाँ जी डन है जी। आओ जी 68। हाँ जी 68 नंबर। 2 parts of a sonometer wire divided by movable knife differ by 2 mm. Differ by 2 mm produces 1
beat per second when sounded together. Find their frequency if the whole length of the wire is 1 meter. Two parts of the sonometer wire divided by a movable knife differ by 2 mm. होल लेंथ दे रखी है 1 मीटर, पूरी लेंथ कितनी दे रखी है जी 1 मीटर, मतलब कितना है जी 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब दोनों दो लेंथ में डिवाइड करा है उसको दो पार्ट्स में, तो L1 और L2 ले लिया, उनके बीच में डिफरेंस कितना दे रखा है जी 2 mm। उनके बीच में डिफरेंस कितना दे रखा है जी 2 mm। फाइंड देयर फ्रीक्वेंसीज, उनकी फ्रीक्वेंसीज हमें निकालनी है। कितनी बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं जी ν1 माइनस ν2 भी 1 हो सकता है, ν2 माइनस ν1 भी 1 हो सकता है। जो बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी आगे ली जाएगी। याद रखें बीट्स में मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, होने को दोनों इक्वेशन हो सकती है, ν1 माइनस ν2 भी आ सकता है बीट में, और ν2 माइनस ν1 भी आ सकता है, ν2 माइनस ν1 भी आ सकता है। ठीक है जी। अब देखते हैं लेंथ निकाल सकता हूं यहां से, इसको क्या लिख सकता हूँ जी 0.2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, 0.2 सेंटीमीटर। L2 से L2 कट गया 2L1 कितना आ जाएगा L1 कितना आ जाएगा जी 50.1 सेंटीमीटर। तो L2 क्या आ गया 49.9 सेंटीमीटर। पहले L1 L2 निकालना। हाँ जी दोनों का टोटल लेंथ कितना था 1 मीटर 100 सेंटीमीटर मान लिया। डिफरेंस उन दोनों के बीच में कितना दे रखा था पॉइंट मतलब 2 mm 0.2 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है जी। अब देखो जी ये बीट प्रोड्यूस कर रहे थे, दो लेंथ है अलग अलग, दोनों लेंथ में कितनी बीट प्रोड्यूस हो रही है 1 ही लिखा है ना जी 1 बीट पर सेकंड व्हेन साउंडेड टुगेदर। सोनोमीटर एक तरह से जैसे आपका जो गिटार होता है ना जी उस टाइप का डिवाइस हो जाता है एक तरह से, गिटार में भी वायर ही होती है। ठीक है जी। तो वायर को ही आप क्या कर रहे हैं प्लग कर रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी। तो बेसिकली अब यहां पर आ जाता है ν1 माइनस ν2 और ν2 माइनस ν1। सोनोमीटर का फार्मूला बताया था अभी तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी लेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई होगी। L2 छोटा है तो ν2 इज ग्रेटर देन ν1, तो ν2 माइनस ν1 क्या हो जाएगा जी 1। ठीक है जी। टेंशन के बारे में कुछ नहीं बोला कि अलग अलग टेंशन है, तो दोनों में टेंशन क्या रहेगी भाई सेम। मास पर यूनिट लेंथ, एक ही वायर है उसको डिवाइड करा हुआ है अलग अलग पार्ट्स में, एक ही वायर है उसको अलग अलग पार्ट्स में क्या करा हुआ है जी डिवाइड, तो मास पर यूनिट लेंथ भी क्या रहेगी जी सेम। तो ν2 बाय ν1 क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट तो नहीं आएगा L1 बाय L2। तो ν2 क्या आ जाएगा जी 50.1 बाय 49.9 ν1। यहां डाल दो जी ν2 की वैल्यू, फिर वहां से ν1 आ जाएगा। अभी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है भाई, आगे तो बस इसमें पुट करनी है।
50.1 by 49.9 ν1 माइनस ν1 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो बस 50.1 माइनस 49.9 अपॉन 49.9 क्या आ जाएगा जी, ν1 कॉमन आ जाएगा, ये कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर। 49.9 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट ही जाएगा। 49.9 अपॉन 0.2, 2 से 2 कैंसल, ये कितना आ गया जी 249 249.5 249.5 ही बनेगा जी। 249.5 हर्ट्ज आ गया। और ν2 क्या रहेगा जी 250.5 यहाँ डालो मैथ सही एनिमेशन मैथ। हाँ जी, ये सारे थोड़े अच्छे क्वेश्चन है भाई। वो वाला तो आसान सा था, कॉमन सेंस लग रही थी पिछली क्लास में तो, पर उसमें भी कंफ्यूज थे बच्चे। हो गया जी। 72 और देखते हैं जी। वैसे ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं जी, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 एयर कॉलम्स ऑफ रेजोनेंस ट्यूब 100 सेंटीमीटर and 100 centimeter 101 centimeter long gives 17 beats in 20 seconds when each is sounded in fundamental mode। रेजोनेंस ट्यूब होती है भाई, आपको मैं बता दूं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जब भी कहीं रेजोनेंस ट्यूब आ जाए तो आपको समझ आना है वो क्या है भाई, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। डिटेल में पढ़ना चाहते, देखो अब न्यूमेरिकल करने से पहले तभी आपको मैं बोला ये बुकलेट का थोड़ा सा है, रेजोनेंस ट्यूब एक टॉपिक दिया हुआ है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें, एक तरफ से क्लोज्ड है पेज नंबर 26 पे, तो उसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के फार्मूले लगते हैं। एक एंड करेक्शन भी टॉपिक कराना है बुकलेट में सी, नेक्स्ट क्लास में बुकलेट भी मैं डिस्कस करूंगा। प्रोजेक्टर लगा के देखते हैं, कई दिनों से प्रोजेक्टर का भी काम नहीं हुआ है। हाँ जी, देखो रेजोनेंस ट्यूब दे रखी है, फंडामेंटल मोड है, रेजोनेंस ट्यूब है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अभी मैंने बताया जी क्या है जी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फार्मूला क्या, किसी को फार्मूला आता है फ्रीक्वेंसी का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप? हाँ जी 2n-1 अपॉन 4l अंडर रूट गामा पी बाई डी। फंडामेंटल हो तो क्या होगी जी, n1 हो जाएगा, n1 हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, v/4l भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन वाले ने लिखा हुआ है। गामा p बाय रो की जगह क्या लिख दिया, v लिख दिया। गामा p बाय रो की जगह क्या लिख दिया जी,
V by 4L, 2 एयर कॉलम ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है जी, रेजोनेंस ट्यूब आ गई तो वो क्या है भाई, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। न्यूमेरिकल में आपको पता होना चाहिए जी, 100 सेंटीमीटर एंड 101 सेंटीमीटर लॉन्ग, गिव 17 बीट्स इन 20 सेकेंड्स। तो एक बीट कितने में प्रोड्यूस होगी, एक सेकंड में कितनी बीट प्रोड्यूस होगी, 17 बीट कितने में प्रोड्यूस हो रही है भाई, 17 बीट्स 20 सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है। 20 सेकंड में कितनी बीट्स, 17, 1 सेकंड में 17 बाय 20, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। अगर v सेम है तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहले वाले की लेंथ कितनी है, 2 ट्यूब्स है, एक की लेंथ कितनी है भाई 100, दूसरे की लेंथ कितनी है भाई 101। अब किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, पहले वाले की, तो न्यू वन माइनस न्यू टू कितने दिया हुआ जी 17 बाय 20। क्या पूछा जी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो v बाय 4L1 माइनस v बाय 4L2 इज इक्वल टू 17 बाय 20। तो v कॉमन ले लिया, 4b कॉमन ले लिया, 1 बाय 100 माइनस 1 बाय 101, 17 बाय 20, 4 से 4 कट गया, ये 5 आ गया। ठीक है जी, v निकालना है भाई, एलसीएम निकाल लो। अब ये बड़ा 1 बाय 100 इंटू 101 हो जाएगा ना जी। काफी लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी जी। अब तो सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट कर दो, ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 1.01 हो जाएगा, सेंटीमीटर है ना जी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। 0.01 माइनस करूंगा तो अपॉन 1.01, ये कट गया जी पॉइंट से पॉइंट। 1 बाय 101 इज इक्वल टू 17 बाय 5, v इज इक्वल टू 17 बाय 5 इंटू 101। हाँ जी, ना 1:30 बजे वाली क्लास में कोई आया भाई, हाँ जी आप भी नहीं आए दोनों। हाँ जी चले आगे, समझ आया जी। 17 बाय 5 कितना हो जाएगा, 3.4 कुछ बनेगा जी, बस वहां से आ जाएगा 34.3। ठीक है जी, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। देखो जी एक और देखो, 73, 2 ट्यूनिंग फोक्स ए एंड बी। देखो जी इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे इस वाली एक्सरसाइज में, 2 लेक्चर लगा दिए हमने बीट्स वाले में, पर कर लेना भाई प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। 2 ट्यूनिंग फोक 73 क्वेश्चन में, ए एंड बी गिव्स 5 बीट्स पर सेकेंड, मतलब 5 बीट पर सेकेंड दे रहे। ए रीसाउंड्स विद अ क्लोज्ड कॉलम ऑफ एयर, मतलब क्लोज्ड कॉलम ऑफ एयर, उसकी कितनी है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बी विद एन ओपन कॉलम 30.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट देयर फ्रीक्वेंसी। निगलेक्ट एंड करेक्शन, एंड करेक्शन भी एक टॉपिक है,
बुकलेट का वो मैं कराऊंगा। अब देखो जी क्या बोला, ए रीसाउंड्स का मतलब भी क्या हुआ, ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्लोज्ड कॉलम जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर उसके बराबर है। वैसे कितनी बीट दे रहे हैं जी ए और बी, 5 बीट्स दे रहे हैं। तो होने को ए भी बड़ा हो सकता है तो ये इक्वेशन हो जाएगी, बी भी बड़ा हो सकता है तो ये इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला जी, ए रीसाउंड विद क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड कॉलम का मतलब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है जी, V/4 है। ओपन ऑर्गन पाइप में जो स्ट्रिंग का फार्मूला था वही ओपन ऑर्गन पाइप का जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है जी, N/2L अंडर रूट गामा P/ρ। वैसे जनरल क्या ले लेते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L ओपन के लिए, और ये किसके लिए भाई, क्लोज्ड। तो मतलब फर्स्ट वाले की, ए वाले की किसके बराबर है जी, क्लोज्ड के। न्यू ए किसके बराबर है, V/4L1। न्यू बी किसके बराबर है, V/2L2। दोनों दे रखी है जी। वेलोसिटी निकाल लो पहले, V निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी है। पहले V तो निकालना ही पड़ेगा भाई, ये वैल्यू यहां डलेगी, ठीक है जी। समझ आया जी, कोई डाउट इसमें? चेक करना पड़ेगा, 4 × 15 कितना हो रहा है भाई 60, और 2 × 30.5 कितना हो रहा है 61। तो V2 छोटा हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा भाई, छोटा, न्यू2, मतलब न्यू ए बड़ा रहेगा, ये वाली इक्वेशन अप्लीकेबल हो जाएगी। कैसे, V/4 × 15 कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो मीटर में करूं तो 0.60 आ जाएगा। ये V/2 × 30.5, V/61 तो 0.61 आ जाएगा। तो ये छोटा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो बीट में तो पहले यही देखते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बड़े वाला माइनस है छोटे वाला। ठीक है जी, बड़े वाला माइनस है छोटे वाला। अब यहां से V निकाल लेंगे, V/0.60 माइनस V/0.61 इज इक्वल टू 5। कैलकुलेशन हो जाएगी जी आगे, ठीक है जी। नेक्स्ट करो जी, अगला एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। बस ये वैसे 4 मिनट में मीटिंग बंद होगी, दोबारा रीज्वाइन कर लेना जी। आज तो 6 बंदे ऑनलाइन है, ठीक है जी। थोड़ा ठंड सी लग रही है। हाँ जी, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ये वाली के अनसॉल्व करने हैं जी। होमवर्क लिख देना जी हरनीत जी। बीट्स के सारे क्वेश्चन कराए हैं लगभग। 74 में टेम्परेचर का लगेगा भाई काम। टेम्परेचर ही वैल्यू बोलेगा। टेम्परेचर का चलो बाद में बताएंगे। टेम्परेचर वाला कराया तो हुआ है, वो उसमें आगे जो स्टार्टिंग में कराया था, V का फार्मूला जो साउंड का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे 0.61 वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब वो जाने से पहले कराया था, छुट्टियों से पहले। हाँ दूसरी ठीक है जी। आओ जी, अभी ऑर्गन पाइप के क्वेश्चन करते हैं पहले। पेज नंबर 15.38, बड़े आसान क्वेश्चन है ये वाले, सारे अभी करेंगे, 2-4 तो अभी करवा ही दूंगा, फिर केटीजी लास्ट 15 मिनट्स में केटीजी भी करेंगे, ठीक है जी।
लिखो जी, what should be the minimum length of an open organ pipe for producing a note of 110 hertz? The speed of sound is इतना। ओपन ऑर्गन पाइप अभी बताया जी, ओपन में क्या फार्मूला है जनरल, V/2L। मिनिमम लेंथ पूछी है, नोट का मतलब ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ है नोट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है जी। तो ओपन ऑर्गन पाइप में न्यू फ्रीक्वेंसी का फार्मूला V/2L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। वैसे जनरल फार्मूला क्या है, N/2L इंटू V, ये V वेलोसिटी का फार्मूला है। गामा P/ρ किसका फार्मूला है जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी है 330/2L, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, ये 3 आ गया, लेंथ कितना आ गया 3/2, 1.5 मीटर। इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। बस ये बंद होने वाली है जी मीटिंग, अभी मैं इसको रोक ही दूंगा, फिर स्टार्ट करेंगे।